नारद जी महाराज ने भजन किया, जब श्री नारद जी महाराज ने आराधना की, तो उस समय वहां इंद्र ने उर्वशी आदि अप्सराओं को भेजा, जाओ नारद जी को इनके तप से हटाकर आओ। अब जब आई तो खूब नृत्य किया, खूब नाच किया, परंतु वहां पर नारद जी महाराज टस से मस नहीं हुए, उनके मन में जरा सा भी विकार नहीं आए। उर्वशी आदि क्षमा प्रार्थना करके वहां से लौटकर चली गई। अब जब लौटकर चली गई तो नारद जी महाराज फूले नहीं समाये मन में। वो सोचे कि देखो शिव के पास जब आई, भोले शंभू के पास जब कामदेव आया, तो उस समय शिव ने क्या किया, उसे जलाकर भस्म कर दिया। परंतु मैं उनसे भी महान, मेरे पास कामदेव आया, मेरे पास अप्सराएं आई, परंतु देखो मेरे तप में कितना बल है, मेरे जप में कितना बल है, मेरा मन यहाँ से वहां नहीं हुआ। बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हो गए। अब शिव के पास गए कि अप्सरा आई थी, कामदेव आया था, परंतु मेरे मन पे विकार नहीं डाल पाया। तो शिव ने बड़ी प्रशंसा की श्री नारद जी महाराज की, और नारद जी महाराज की प्रशंसा करके नारद जी ने कहा अब मैं विष्णु भगवान के पास जा रहा हूं। शिव ने कहा देखो आपने मुझसे कहा कि मैंने कामदेव को हरा दिया, काम पर विजय प्राप्त कर ली, अच्छी बात है, परंतु आप विष्णु के पास मत जाइए। तो नारद जी ने कहा ठीक है नहीं जाऊंगा। और बाहर जाकर क्या सोचने लगे, देखो खुद ने कामदेव को जलाया तो तीनों लोक में हल्ला मचा दिया, और मैंने काम पर विजय प्राप्त की तो मुझे विष्णु जी को भी नहीं बताने दे रहे, मैं तो जरूर जाऊंगा। क्योंकि सब चाहते हैं कि देख क्या होता है कि जब एक बच्चा फेल हो जाए और एक बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो जाए, और क्योंकि उसका घर अपने घर के सामने ही हो, तो जो पास हुआ है ना वो बालक अपनी मार्कशीट लेकर भागा जाएगा और जाकर कहेगा आंटी जी कि क्या हुआ, कि आंटी जी देखो मैं तो 99% से पास हुआ हूं, और आपका बालक कितने परसेंट से हुआ है। तो आंटी जी ने मार्कशीट उठाई और मार्कशीट में देखा डबल 0 लग रही है। तो कहा कि कुछ नहीं तू जा। वो तो गया, और इधर क्यों स्कूल भी एक ही में जाता है और वहीं पर पढ़ाई भी एक साथ करता है, कोचिंग भी एक साथ जाता है, और तेरी डबल 0 और उसके 99, लट्ठी उठाई और दे धमाधम बालक को पिटवा दिया उसने। तो जिसके 99% आए उसने उसको और पिटवा दिया। तो इधर ये होता है। तो यहाँ नारद जी महाराज तो विजय प्राप्त कर लिए काम पर शिव जी ने जलाकर भस्म कर दिया। तो नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न, बड़े खुश और गए नारद विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान से जाकर अपनी प्रसन्नता करने लगे, अपनी प्रशंसा करने लगे। अरे मैंने तप किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो वहां कामदेव आया परंतु हार कर चला गया। विष्णु भगवान ने मन में विचार करने लगे, नारद जी महाराज के अंदर अहम आ गया, और अहम भगवान से दूर करने वाला है, भगवान से दूर कर देता है। उसी समय नारद जी ने एक बात और कह दी कि भगवान शिव तो कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, बल्कि केवल मात्र कामदेव पर जलाकर भस्म कर दिया जब कामदेव आया, और मुझे देखो मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। तो जब शिव की निंदा की तो नारायण भगवान को बहुत बुरा लगा कि जिसके अंदर निंदा करने का गुण आ जाता है वो अवगुणों की खान हो जाता है। अब नारद जी के अंदर भक्ति नहीं रहेगी। अगर आज मैंने इनको नहीं सिखाया, अगर आज मैंने संस्कार नहीं दिए, तो हो सकता है कि नारद जो है वो हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाए, क्योंकि जहाँ राम तहाँ काम नहीं, और जहाँ काम तहाँ राम नहीं, एक ही चीज वहां रह सकती है। तो जिस समय नारद जी महाराज ने निंदा की, भगवान विष्णु ने देखा नारद जी के अंदर अहम भाव आ गया है। नारद जी वहां से उठकर चले गए। विष्णु भगवान ने नारद जी को संस्कार देने के लिए, नारद जी को सिखाने के लिए कि ये माया बड़ी प्रबल है और इस माया से कोई नहीं बच सकता। उसी समय
नारद जी, नारायण भगवान ने विश्व मोहिनी बनाई, एक सुंदर सा नगर बनाया है। उस नगर में विश्व मोहिनी रहने लगी और विश्व मोहिनी जब रह रही है तो वहां से निकलकर श्री नारद जी महाराज जा रहे थे। अचानक से सुंदर सा नगर देखा तो वहां पर गए। वहां उस नगर में घूमते हुए एक सुंदर सी राजकुमारी को देखा और जो नारद जी महाराज अभी अभी कह रहे थे कि मैं कामदेव पर विजय प्राप्त कर कर आया हूँ, वही नारद जी महाराज एक विश्व मोहिनी को देखकर मोहित हो गए और विश्व मोहिनी के पीछे पीछे चलने लगे। इधर जैसे ही विराट राजा के पास गए नारद जी महाराज, पता चला कि विराट राजा की पितृ विश्व मोहिनी है और वहां विश्व मोहिनी के लिए स्वयंवर रखा गया है। उस स्वयंवर में बड़े बड़े राजकुमार राजा लोग आए हैं। तो वहां नारद जी के मन में कामना आ गई कि विश्व मोहिनी तो अपने को ही मिलनी चाहिए, मुझे ही मिलनी चाहिए, विश्व मोहिनी मुझे ही मिलनी चाहिए। उसी समय विष्णु भगवान का ध्यान श्री नारद जी महाराज ने किया है। विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि हे नाथ, आप कृपा करें, मुझे सुंदर रूप दे दें। पर यहाँ सुंदर की जगह नारद जी महाराज से बंदर रूप दे दे निकल गए। जैसे ही कहा बंदर रूप दे दे तो नारायण भगवान ने बंदर का रूप दे दिया। अब यहाँ नारद जी महाराज समझ रहे कि मेरा सुंदर रूप हो गया, मैं बड़ा सुंदर लग रहा हूं, मैं बड़ा अच्छा लग रहा हूं, और एक पंक्ति में एक लाइन में जाकर बैठ गए। इधर विश्व मोहिनी आई और जैसे ही नारद जी महाराज ने आवाज की तो विश्व मोहिनी की नजर पड़ी और जैसी नजर पड़ी बंदर का रूप देखा तो विश्व मोहिनी ने वो पूरी की पूरी लाइन ही छोड़ दी, उस लाइन में ही नहीं गई और उसके सामने वाली लाइन में जब गई और माला लेकर देखती हुई जाने लगी राजकुमारों को, राजाओं को, तो नारद जी महाराज बार बार इशारा करते हैं, मन में सोचते हैं कि इसने मुझे देखा नहीं, मेरे जैसा सुंदर रूप किसी का नहीं, अगर मुझे देख लेती तो ये किसी के पास जाती ही नहीं, किसी की ओर देखती ही नहीं, बार बार इशारा करें, परंतु नारद जी की ओर विश्व मोहिनी देखे भी नहीं। और जैसे ही बरमाला लेकर गई और लास्ट में विष्णु भगवान एक राजकुमार के रूप में खड़े हुए थे। विश्व मोहिनी ने बरमाला को निकाल के उनके गले में डाल दिया। जैसे ही गले में डाला, विवाह करके ले जाने लगे रथ पर बैठ के। यहाँ नारद जी महाराज के बगल में शिव के 2 गढ़ बैठे हुए थे। नारद जी पे बहुत देर से हंस रहे थे। जैसे ही नारद जी ने अपने आप को जल के अंदर देखा और जल में देखते से ही बंदर का रूप देखा, बहुत बुरा लगा। उन्होंने उन दोनों जो शिव के गढ़ थे उनको श्राप दे दिया, हम श्राप देते हैं तुम दोनों राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओ। इधर क्रोध में जैसे ही चले तो रास्ते में विष्णु भगवान विश्व मोहिनी और लक्ष्मी के साथ विराजमान बैठे हुए मिले। नारद जी ने क्रोध में आकर कहा, अरे तुझे तुझसे बड़ा कोई मिला नहीं, तुझे संस्कार देने वाला कोई मिला नहीं, इसीलिए तू इतना बदमाश हो गया है, इतना मूर्ख हो गया, इतना मूढ़ हो गया, मनमानी करने लगा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तूने जो नर रूप धारण करके विश्व मोहिनी को लिया वही नर रूप तुझे धारण करना पड़ेगा। जिस पीड़ा से, जिस स्त्री की पीड़ा से मैं गुजर रहा हूँ वही स्त्री की पीड़ा तुझे होगी, वही कष्ट तुझे होगा, और जो बंदर का स्वरूप तूने मुझे बनाया वही बंदर के रूप में तेरी सहायता करेंगे। श्राप दे दिया। पर जैसे ही भगवान ने अपनी माया को हटाया और माया जैसे ही हटी, विश्व मोहिनी वहां से गायब हो गई और नारद जी महाराज के ऊपर से वो सारा का सारा क्रोध उतर गया, सारा गुस्सा उतर गया और उन्होंने कहा, हे नाथ, आपकी माया पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, कोई उसका पार नहीं पा सकता। आपके माया में आकर मैंने आपको श्राप दे दिया, आप मुझे क्षमा कर दें, क्षमा कर दें। क्षमा याचना की। इधर भगवान शिव ने नारद जी महाराज से कहा, नारद जी, मेरी इच्छा के बिना, मेरी कामना के बिना इस संसार में पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये भी मेरी इच्छा थी, मेरी कामना थी। नारद जी ने कहा, हृदय में बड़ी जलन हो रही है, बड़ा दुख हो रहा है, प्रभु को श्राप दे दिया मैंने। वहाँ भगवान ने
नाथ ने कहा जाओ शिव स्तोत्र का पाठ करो। नारद जी महाराज शिव स्तोत्र का पाठ करने लगे हैं अपने मन की शांति के लिए।